हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई में अपने लगे होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि प्राइम नंबर क्या होता है और लेसन 1 ख़त्म किया था, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर और 1.4 तक। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं लेसन 2, यानी कि लेसन 2 हमारा एससीईआरटी यानी एनसीईआरटी का है बहुपद। इसको हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड में कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, उसके बाद से प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए हम चलते हैं कि बहुपद है क्या, बहुपद के प्रकार देखेंगे और बहुपद के एग्जाम्पल देंगे कि कैसा होता है। चलिए चलते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। पहला प्रश्न है, हम लोगों तो बोर्ड की एग्जाम में बहुपद क्या है ये तो प्रश्न नहीं आता है, लेकिन बहुपद पार्ट को हम लोग समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद होता क्या है, ये बहुपद कैसे बना है। तो आप लोग बचपन में पढ़े, बचपन से 6-7 में पढ़े होंगे कि चर। तो सबसे पहले बहुपद जानने से पहले हम जानेंगे चर क्या होता है, यानी वेरिएबल। चर क्या होता है, यानी वैसा कोई लेटर जिसका वैल्यू बार बार परिवर्तित हो, यानी चेंज होता रहो, यानी जिसका मान क्या हो जी, चेंज हो। तो वैसे लेटर को यानी मान को हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स ले लें तो एक्स का वैल्यू कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, हर प्रश्न के लिए अलग अलग आता है। उसी तरह वाई जेड यानी और भी चीजें हो सकती है, एबीसीडी में और चीजें, यानी एक्स वाई जेड को हम लोग चर बोलते हैं। इसी के साथ एक जुड़ के आता है अचर पद यानी कांस्टेंट, जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, यानी अचर पद। अचर पद, अचर पद क्या होता है, यानी 1 2 3 यानी जिसका वैल्यू फिक्स हो, जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए, फिक्स। तो ऐसे इसको बोलते हैं अचर पद। चर, अचर और एक होता है गुणनांक कोफिशिएंट, जो हमेशा चर के पहले लगा होता है। इन तीनों के मिलने से बहुपद का निर्माण होता है। यानी बहुपद का परिभाषा हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक, यानी हम लोग मैथ्स में देख रहे हैं बहुपद को हम लोग हिंदी में एक वचन बहुवचनीय पढ़ते हैं, लेकिन ये मैथ में हम बहुपद पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में हम पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो गणित के लिए परिभाषा है बहुपद वह बीजीय व्यंजक है, बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जो चर यानी वेरिएबल, चर माने वेरिएबल्स, और गुणांक यानी कोफिशिएंट, और चर के घात यानी कि पावर के पूर्णांक मतलब इंटीजर्स गैर ऋणात्मक यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए, गैर यानी नॉन निगेटिव यानी इसका वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। यानी पावर हम निगेटिव नहीं होना चाहिए और वो इंटीजर होना चाहिए। तो इन सभी के मेल से बनता है बहुपद। देखेंगे कैसा होता है बहुपद। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे 3x² + 2x + 1, तो ये हमारा एक बहुपद है। ये x इसमें भी है, उसके आगे जो जुड़ा है वो उसको बोलते हैं गुणनांक, कोफिशिएंट बोलते हैं। x क्या हमारा चर है, और जो ये एक है ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स होता है। यानी चर का वैल्यू बदल सकता है, लेकिन आपका कोफिशिएंट का भी वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन ये अचर का क्या होगा जी, फिक्स होगा वैल्यू। यानी 1 है तो 1 होगा। x की जगह आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। कोफिशिएंट उसके आगे संख्या के रूप में आता है, 1 2 3 4 इस रूप में आते हैं। यानी क्या कह सकते हैं जी, चर, अचर और कोफिशिएंट के मिलने से बहुपद का निर्माण होता है। देखिए आगे इसमें लिखा है, जिस बीजीय व्यंजक में चर यानी वेरिएबल की घात केवल 0 हो, क्या होना चाहिए जी, चर के घात कितना होना चाहिए, 0, और धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक लेसन 1 में हम लोग पढ़ा था, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है जी, लेसन 1 में बोले थे, यानी पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 डैश, ये इसको हम पॉजिटिव यानी प्लस में होता है। जो जोड़, घटाव और गुणा यानी एडिशन,
सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के साथ जुड़ कर आता है, तो ऐसे पद को हम लोग बोलते हैं क्या जी, बहुपद। क्या होता है इसको ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एग्जाम्पल में आया तो ये प्लस के साथ आया। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, तो इसमें देखिए क्या क्या आया, माइनस आया, माइनस या प्लस, और भी इसके कोफिशिएंट के बीच मल्टीप्लिकेशन है, यानी क्या जी, जोड़ भी है, घटाव भी है, गुणा भी है, यानी तीनों के मेल से बहुपद बनता है। आगे चलते हैं, इसका स्टैंडर्ड रूप देखेंगे कि स्टैंडर्ड रूप बहुपद का क्या होता है। मानक इसका देखने वाले हम लोग, तो बहुपद का परिभाषा था वह बीजीय व्यंजक जो चर अचर यानी कोफिशिएंट के मिलने से बनता है, यानी चर वैल्यू भी होगा, अचर वैल्यू होगा और कोफिशिएंट होगा, तीनों के मिलने से बहुपद का निर्माण होता है, यानी एक बीजीय व्यंजक है। यहां देखिए हम लोग देखने वाले हैं कि सामान्य रूप स्टैंडर्ड फॉर्म किसका जी, बहुपद का। बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, तो स्टैंडर्ड रूप का मतलब होता है यानी बहुपद को हम पावर को घटते क्रम में लिखें। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर के बाद पावर कितना है जी, 2, तो अब आएगा एक्स, यानी पावर 1 यहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, यानी पावर घटते हुए। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे एक्स के पावर 4 2x क्यूब माइनस 3x 2 x प्लस 1, इसमें देखेंगे कि पावर घटते क्रम में है, पहले 4 था, अब 3 हुआ, अब 2 हुआ, तो अब पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, पावर कुछ ना तो 1 है, और उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 0, 0 यानी कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट होगा, यानी कि हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, अगर इसका रखेंगे 1 तो 1 ही होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमेशा 1 आया। ये क्या हुआ, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, यानी पावर कैसे जी, घटते क्रम में। तो देखिए इसमें लिखा है बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल को देखेंगे, जब किसी बहुपद के सभी पदों को और उसके चर की घात, घात मतलब पावर, चर की घात यानी पावर। पावर क्या होता है, तो मान लीजिए कोई संख्या यहाँ लिखे, मान लीजिए n कोई संख्या, मान लीजिए कि a कोई संख्या, उसके पावर n लिखे, तो ऐसे रूप में लिखे हैं तो इसका नाम है पावर और इसका नाम है बेस, यानी ये हमारा का घात है और ये हम लोग का आधार है। जैसे मान लीजिए संख्या का रूप में बात करें तो अगर लिखे हम कि 2 की पावर 8, तो 8 क्या है, यहाँ पावर है और 2 क्या है जी, घात है, यानी कि बेस है। आशा करते हैं इसको आपको समझ में आ रहा होगा। तो वही करें, जब किसी बहुपद के सभी पदों को चर की घात को घटते क्रम में यानी डिक्रीजिंग क्रम ऑर्डर में हम अगर लिखते हैं उसको, इसी रूप को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी बहुपद को अगर हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो वो बहुपद का स्टैंडर्ड रूप नहीं होगा, घटते क्रम में लिखना होगा, यानी कि आगे पावर सबसे मैक्सिमम पावर, उसके बाद उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, उसके कम वाला, उसी को इस तरह रूपाया गया है, दिखाया गया। जैसे ये एक बहुपद है, px मान लेते हैं एक बहुपद है, बहुपद को हम fx से भी सूचित कर सकते हैं, आप किसी भी सूचित कर सकते हैं, इक्वल टू जैसे a यहाँ कोफिशिएंट है, ये an है, यानी an की जगह कोफिशिएंट n का मान कुछ भी हो सकता है, 8 10 12 कितना भी ले, वहाँ x क्या है, चर है, वेरिएबल है, और उसका पावर क्या है जी, डिग्री है, डिग्री यानी कि पावर है, यानी a के an, उसके बाद क्या है ये x, in क्या है आपका डिग्री है, यानी a यहाँ a में से n माइनस, यानी मान लीजिए यहाँ 8 लिए हैं n के जगह वैल्यू, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, इसी तरह घटता जाएगा। वहाँ x लिए है x, तो x क्या है हमारा, x एक वेरिएबल है, चर मान है, इसका मान चेंज होता रहेगा, पावर n, और आगे जाएंगे तो पावर में से 1 घट गया, उससे आगे जाएंगे तो 2 घट गया, 3 घट गया, यानी घटते क्रम में जा रहा है, लास्ट कहाँ आ जाएगा जी, 0 आएगा, कहाँ तक, 0 तक जाएगा। इसके रूप को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। आगे जो लगा है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट जस्ट हम लोग जानेंगे कोफिशिएंट क्या होता है, यानी किसी चर मान के आगे कोई भी चीज, कोई भी संख्या गुणा के रूप में हो, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये चर मान है, उसके पावर है यानी डिग्री है,
तो यहाँ n डिग्री है, n-1 डिग्री है, n-2 डिग्री है, ये सब डिग्री है। वहीं x यहाँ, x यहाँ, x यहाँ, ये चार मान है। वहाँ an, an-1, an-2 डैश 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 आपका a1 तक, ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। चलिए इसको और समझते हैं। चलिए इसमें हम लोग देखने वाले हैं चर। चर यानी कि वेरिएबल क्या होता है, जिस अक्षर का मान बदल सकता है उसे हम क्या कहते हैं जी, चर कहते हैं। जिसका मान फिक्स ना हो, बदलता रहे, जैसे मान लीजिए x y z, इसका मान कभी x बराबर आएगा आपका 2, x बराबर -1, यानी इसका मान फिक्स नहीं हो, उसको बोलते हैं चर। x y z ये उसका एग्जाम्पल है, यानी जिस अक्षर का मान बदल सकता है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग को देखना है अचर पद। अचर यानी बहुपद चर मान से, अचर मान से और कोफिशिएंट से मिलकर बना था। अब उन सभी एक एक हेडिंग को हम लोग एक एक पद को देखने वाले हैं। उसमें से है एक चर कांस्टेंट। इस क्या कह रहा है, जिसका मान हमेशा स्थिर हो, यानी फिक्स हो, यानी जिसका मान बदले नहीं, हमेशा फिक्स हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अचर मान। क्या बोलते हैं जी, अचर, कांस्टेंट इसको बोला जाता है। एग्जाम्पल में जैसे 2 कभी बदलेगा, 2 का 2 ही होगा, 5 आएगा तो हमेशा 5 ही होगा, यानी कोई भी गिनती की संख्या फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा। लेकिन वही ABCD का मान, x y z का मान बदलता रहेगा। तो जिसका मान बदले चर, जिसका नाम मान बदले अचर। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, अगला है हम लोग का कोफिशिएंट। क्या है जी, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या कहता है, चर के साथ जो संख्या गुणा होती है उसे गुणांक यानी कोफिशिएंट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद लिखे, x² 5 + 1 ऐसा लिख दे, तो ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा हुआ जी चर, ये भी हमारा हुआ चर, यानी दोनों क्या हुआ जी, चर। जो आगे लगा हुआ है, जो ये है 3 और यहाँ है 5, तो है ये 3 है x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट है। ये क्या है, 5 क्या है, x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है। ये क्या है हमारा, तो ये अचर पद है, अचर है। क्या है जी, अचर। यानी एक हम बहुपद लिखे थे, उसमें x², ये भी चर था, x भी चर था, यानी वेरिएबल था, वेरिएबल जिसका मान बदलेगा। वही इसके आगे जस्ट लगा हुआ था x² का कोफिशिएंट है, गुणांक है, हिंदी में गुणांक बोलेंगे, इंग्लिश में। वहीं x के गुणांक पूछा जाए तो 5 है, x² का गुणांक पूछा जाए तो 3 है। एक क्या है जी, अचर है। यानी तीनों से मिलकर ही बहुपद का निर्माण होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यहाँ उदाहरण दिया था, उसको उदाहरण में भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कोफिशिएंट का उदाहरण दिया था कि 5x एक बहुपद है, इसमें 5 क्या है जी, एक कोफिशिएंट है। वहीं 3x² क्या है, एक बहुपद दिया है, उसमें -3 यानी इसके पहले जो लगा हुआ है वही कोफिशिएंट है, गुणांक है। बहुपद के उदाहरण देखें कि कौन कौन से बहुपद हो सकते हैं, कौन कौन बहुपद नहीं होंगे। तो आपको कुछ यहाँ उदाहरण दिया गया है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन सा बहुपद है। जैसे बात करें x, तो x भी एक बहुपद है, 2x + 3 ये भी बहुपद है। क्यों, ये चर से बना है, इसमें चर है, तो इसमें एक पद है तो इसको लीनियर बहुपद बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। इसमें 2 पद है, यानी 2x + 3, 2 पद है तो द्विपदी बहुपद है। पद के आधार पर बहुपद को 2 आधार पर बांटते हैं, एगो डिग्री के आधार पर, एगो टर्म के आधार पर, यानी एक पद के आधार पर बांटा जाता है, एगो घात के आधार पर बांटा जाता है। तो हम लोग अगर पद देखें, यानी किससे प्लस माइनस से जुड़ा हो,
तो इसमें एक पद है, दो पद है, इसमें तीन पद है, इसमें चार पद है, इसमें तीन पद है, इसमें दो पद है, तीन पद है, इसमें चार पद है, इसमें तो पद के आधार पर देखें तो ये एक पदी बहुपद है और ये दो पद द्विपदी है, त्रिपदी है, ये बहुपद है। तीन के बाद तो उसको बहु बोल देते हैं, चतुर्थ बहुपद भी बोल सकते हैं, लेकिन चार पाँच छः इस तरह हो तो उन तीन के बाद है तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुपदी बहुपद। तो ये तीन यानी कि ये कोफिशिएंट, चरमान, कोफिशिएंट, चरमान और अचरमान इन सब से मिलकर बना हुआ है, तो ये एक तरह का बहुपद है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से होते हैं, बहुत आसानी से। चलिए देखते हैं इसको। टाइप्स ऑफ बहुपद यानी पोलिनोमियल्स यानी बहुपद के प्रकार। बहुपद, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार को हम देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं, पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर, और किस में बांट सकते हैं जी, घात के आधार पर, घात यानी डिग्री, डिग्री के आधार पर। पद यानी कि टर्म के आधार पर, टर्म के आधार पर। तो इस पद के आधार पर बहुत सारे बहुपद है, उसको एक एक करके देखेंगे। वही उसी तरह घात के आधार पर बहुपद है, ठीक है। तो पद के आधार पर कुछ बहुपद का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, यहां है जो है हम लोग का पहला एक पदी बहुपद। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, उससे द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। उसी तरह उसमें एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, शून्य बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, इस तरह का इसमें पढ़ना है। इसमें घात के आधार पढ़ना है, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। इसमें दो नंबर के देखेंगे तो द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें तीन चार है, इसमें चार पाँच छः, इसको देखेंगे एक एक करके। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए इसको हम बांटे हैं पद के आधार पर। तो पद के आधार पर पहला है मोनोनोमियल बहुपद, यानी एक पदी बहुपद, यानी वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, उसको एक पदी बहुपद। कैसे गिनेंगे एक पद, दो पद, तीन पद? तो आप ध्यान रखिएगा प्लस माइनस, क्या ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अगर कोई चर पद या अचर पद प्लस माइनस से जुड़ कर आए तो उसी को हम गिनेंगे पद। जैसे मान लीजिए एक पदी की बात करें तो 2x², जैसे मान लीजिए हम लिख दे x, तो इसमें एक ही पद है, लिखे 2x, तो इसमें भी एक ही पद है 3y, x² 5x के पावर 4। तो इसमें ये भी एक पद है, एक पद है, ये भी एक पद है, एक पद है, एक पद है, एक पद। यानी जिस बहुपद में केवल एक पद होता है, केवल एक पद होता है, उसे मोनोनोमियल यानी एक पदी बहुपद बोलते हैं, एक पद वाला बहुपद बोलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है। वहीं अगर मान लीजिए इसको हम लिख दें x+2, तो इसमें ये एक पद नहीं है, इसमें ये वाला एक पद है, एक पद ये प्लस के साथ यहाँ मान लीजिए जुड़ गया है, हम लिख दे 2x² - 4, तो यहाँ माइनस के साथ जुड़ कर आया है, तो ये दो पद हुआ। वहीं अगर मान लीजिए x² + x + 1 लिख दे, तो इसमें कितने पद हैं जी? तो इसमें आप लोग का 3 पद है। तो प्लस माइनस से जुड़ कर आएंगे तो उसके आधार पर हम लोग पद गिनेंगे। तो एक पदी बहुपद की एक कुछ एग्जाम्पल है। अब चलते हैं हम लोग द्विपदी बहुपद पे। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए एक पदी का, वन टर्म वाले, जैसा 6 एक पदी बहुपद है, 4x³ ये भी एक पदी है, इसमें -5x², ये एक ही पद है, प्लस माइनस के साथ जुड़कर दूसरा पद नहीं जुड़ा है।
इसलिए एक पद वाला है। उसी तरह हम लोग देखने वाले हैं बाइनोमियल यानी द्विपदी बहुपद। बाइनोमियल यानी कि द्विपदी बहुपद, यानी द्विपदी बहुपद क्या कहता है, जिस बहुपद में दो पद हो। कितना पद होना चाहिए जी, जिस बहुपद में दो पद हो उसको हम द्विपदी बहुपद बोलते हैं। एग्जांपल में जैसे मान लीजिए 2x + 1, इसमें क पद है तो एक पद ये है एक पद ये, यानी दो पद है। इसको हम लिख दें x² - x, ये भी इसमें कितना है पद, तो इसमें भी कितना है जी, दो ही पद है। लिख दें हम y + 1, इसमें भी कितने पद है, दो पद है। हम लिख दें 3a² b + c, तो ये एक पद है और ये एक पद, दो पद। गुणा के साथ जुड़ के आए उससे मतलब नहीं है, प्लस माइनस को हमको देखना है कि प्लस माइनस से जुड़ा है कि नहीं, ये ध्यान देने वाला है। इन दोनों के बीच तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई से हमें कोई बैर नहीं है, कुछ सिकवा गिला नहीं है, ये हम लोग देख सकते हैं। ये तो हम लोग का द्विपदी बहुपद के एग्जाम्पल हुआ ये और भी हजारों करोड़ हो सकते हैं। तो इसमें कुछ यहाँ दिए हैं, उसको देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे इसमें दिया है 6x² + 2, यानी प्लस के साथ जुड़ा है, द्विपदी बहुपद है। यहाँ दिया है ab⁴ - 4 5, ये भी द्विपदी बहुपद है। y + 2f, ये भी द्विपदी बहुपद है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले बहुपद पर। ये पद के आधार पर भी बहुपद पढ़ रहे थे, पद के आधार पर दो बहुपद पढ़ लिए हैं, अब तीसरा पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा पद क्या है, त्रिपदी बहुपद। कौन सा बहुपद है जी, त्रिपदी बहुपद। त्रिपद, त्रि मतलब तीन होता है, द्वि मतलब दो, एक तो आप तो जानते होंगे, तो त्रि मतलब तीन, ट्रायोनोमियल त्रि मतलब तीन होता है, पद तो जानते ही हैं। तो जिस बहुपद में तीन पद होते हैं, जिस बहुपद में तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी बोलते हैं, यानी ट्राइनोमियल बहुपद बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दें x² + 3x + 2, तो इसमें कितने पद हैं, तो आप आराम से गिन सकते हैं कितने पद हैं जी, एक पद, दो पद, तीन पद। ये प्लस के साथ है, ये भी प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। इसी को हम लिख दें कि 3x4 - 2x + 1, ऐसे लिख दें। तो इसमें भी कितने पद हैं, तो गिनिए, एक पद, दो पद, तीन पद। तो ये हमारा त्रिपदी है। लेकिन पावर हम लोग नहीं देख रहे हैं, पावर कितना भी हो सकता है, पद में हम पद गिनना है, ये नहीं देखना है कि उसके पावर। जब हम पावर पढ़ेंगे तो पावर का देखेंगे, पद हम देख रहे हैं कितने टर्म है, तो इसमें 3 है, इसके पावर 4 है, तो अब अगर इसकी बात करें तो ये एक पद गिनेंगे, हम पावर की भी बात नहीं कर रहे हैं। चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसको देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, जैसे 3x² 5x + 8, इसमें कितने पद हैं, 3, x³ 4y 7, ये भी कितना है जी, 3 पद। इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, यानी ये भी क्या है जी, त्रिपदी बहुपद है। चलिए अगले बहुपद पर चलते हैं, क्या कह रहा है। इसी में पद के आधार पर चौथा बहुपद दिया है, पद के आधार पर चौथा बहुपद को हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्या दिया है, पोलिनोमियल बहुपद, यानी बहुपद है, बहुपद, इसमें बहुपद है, यहाँ लिखना हो बहुपद, ठीक है, बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसमें 3 से अधिक पद हो, 3 से यानी 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल बहुपद, यानी 3 से अधिक पद होना चाहिए, यानी वह बहुपद जिसमें 3 से अधिक पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं जी, बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल में लिख दें x⁴ - 3x³ 2x² x + 1, तो इसमें पद गिनेंगे कितने हैं। पद की बात करें तो एक पद, दो पद, 3, 4, 5, यानी 3 से ज्यादा है जी, तो हाँ 3 से ज्यादा है, तो ये हमारा बहुपद हुआ। ये बहुपद है कि नहीं, तो देख लीजिए बहुपद है, 3 के बाद एक पावर यानी 4 के बाद 3, घटते क्रम में है ना जी, घटते क्रम में है, तो ये बहुपद है। अगर घटते क्रम में नहीं होगा तो उसके स्टैंडर्ड रूप में सजा लेंगे। स्टैंडर्ड रूप क्या होगा जी, घटते क्रम में। जैसे मान लीजिए पावर हम यहाँ लिखिए x के पावर n लिखते हैं, तो आगे आके होगा क्या जी, स्टैंडर्ड रूप n - 1। यहाँ बात करें
तो n माइनस टू, तो यहाँ x के पावर n माइनस टू, डैश 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 डैश, यानी पावर धीरे धीरे घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ इसका एग्जाम्पल दिया है, इसको देखते हैं। यानी मेनी टर्म्स है, यानी बहुत सारा टर्म है, 3 से अधिक है, जैसे 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, यानी कि इसमें 4 पद है, यानी 3 से अधिक होना चाहिए, यानी पोलिनोमियल बहुपद में। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, ये भी पोलिनोमियल बहुपद आएगा। इसमें 1 2 3 4, यानी ये भी पोलिनोमियल बहुपद है। चलिए आगे चलते हैं। ये हम लोग का टर्म के आधार पर था, बहुपद के 4 प्रकार थे, यानी पद के आधार पर बहुपद को 4 भागों में बांटा गया था। अब हम लोग को देखना है चलिए हम लोग अभी 4 बहुपद के प्रकार देखे, यानी वो था पद के आधार पे। पद के आधार पर बहुपद को 4 भागों में बांटा गया था, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और बहु बहुपद। अब हम लोग देखने जाने वाले हैं डिग्री के आधार पर, यानी घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। किसके आधार पर जी? घात के आधार पर। घात यानी डिग्री, डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। घात के आधार यानी डिग्री के आधार पर, उसके पावर के आधार पर कितने बहुपद है उनका प्रकार हम देखने वाले हैं। जैसे एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, एक होता है शून्य बहुपद, एक होता है स्थिर बहुपद, यानी लगभग हम लोग 5 भागों में बांट कर देख सकते हैं। 5 से 6 भागों में बांट कर हम लोग देखेंगे इसको। एक बहुघाती बहुपद भी होता है। तो चलिए पहला हम लोग का है ये, यानी घात के आधार पर बहुपद का प्रकार में पहला बहुपद है जीरो पोलिनोमियल, यानी शून्य बहुपद। क्या है जी? शून्य बहुपद, यानी जीरो, जीरो पोलिनोमियल, यानी वैसा बहुपद जिसका पद में कोएफिशिएंट के रूप में क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। यानी देखिए यहाँ 0.x, 0.x, तो जीरो में अगर मल्टीप्लाई पॉइंट कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पॉइंट ये दशमलव नहीं है, आपका मल्टीप्लाई है एक्स में, तो जीरो करेंगे तो हमेशा जीरो, यानी वह बहुपद जिसका प्रत्येक पद हमेशा जीरो आए। प्रत्येक पद कितना आए जी? जीरो, तो उसको हम लोग बोलेंगे। जैसे इसको लिखे हैं 0x, यानी यहाँ मल्टीप्लाई है। इसका लिखा गया है 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको लिखा गया 0 इंटू वाई के पावर 3। तो अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जीरो ही बन जाएगा। तो ऐसे बहुपद को बोलते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में हमेशा उसका पद क्या होगा? जीरो ही होगा। लेकिन इसको लिखने के लिए, चर पद को दिखाने के लिए, इसको आपको 0 पॉइंट, यानी पॉइंट की जगह 0 गुणे एक्स लिखा गया है। क्या आप आसानी से देख सकते हैं कि ये बहुपद है। अगर इसको 0 0 0 लिखते हैं तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखता कि इसका कौन कौन सा पद है। अगर इस रूप में लिखें तो लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जैसे यहाँ चर के रूप में एक्स है, यहाँ चर के रूप में एक्स स्क्वायर है, यहाँ चर के रूप में क्या है जी? वाई के पावर 3 है, और सबके कोफिशिएंट के रूप में, गुणनांक के रूप में 0 लगा है, जो सबको 0 बना देगा। तो ऐसे लिखने पर हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। 3 एग्जाम्पल देने की क्या वजह है, अगर तीनों एक ही तरह है। लेकिन ऐसे लिख रहे हैं तो 3 एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। चलिए अगले बहुपद पर चल रहे हैं। दूसरा बहुपद है, यानी पद के आधार पर दूसरा बहुपद का नाम है ये, क्या है जी? कांस्टेंट पोलिनोमियल, यानी स्थिर बहुपद। क्या है जी? स्थिर बहुपद। स्थिर बहुपद, स्थिर बहुपद। थोड़ा सा पेन चेंज कर रहे हैं। स्थिर बहुपद क्या होता है?
कह रहा है जिसमें वेरिएबल नहीं होता है। वेरिएबल मतलब चर, क्या नहीं होना चाहिए? वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड ये सब नहीं होना चाहिए, केवल एक संख्या होता है, यानी कोई एक नंबर होता है। जैसे नंबर में हो सकता है 1 2 3 डैश डैश, कोई एक संख्या होगा। तो ऐसे बहुपद को हम लोग बोलेंगे क्या जी? स्थिर बहुपद। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट है, वैल्यू है। जैसे मान लिया 5 लिख दे तो ये कैसा बहुपद है? ये तो बहुपद में आपको दिख रहा है क्या कि इसमें चर मान है? जी चर मान नहीं है इसमें, केवल क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, अचर पद है। ये भी बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है? स्थिर बहुपद है। हम लोग डिफिनीशन में देखे थे चर अचर और कांस्टेंट से मिलकर बहुपद बन रहा था, लेकिन उसके प्रकार को हम लोग समझ रहे हैं तो उसमें कह रहा है केवल संख्या भी एक बहुपद हो सकती है। कैसे? ये कौन सी बहुपद है जी? अचर बहुपद। तो इसमें 8 क्या एग्जाम्पल में दिखाया गया? एक बहुपद है। अगर हम लिख दें हम -1, ये भी बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है जी? स्थिर बहुपद है। यानी 2/-2/3 ये भी एक बहुपद है। यानी एक केवल संख्या ले लीजिएगा तो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल यानी कि स्थिर बहुपद कहा जाता है। आशा करता समझ में आ रहा होगा। यानी संख्या के रूप में लिख लीजिए, इसमें चर पद नहीं होगा, यानी वेरिएबल नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला बहुपद के प्रकार में तीसरा है, यहां से आप लोग को एग्जाम में यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, यहां से आप बहुत ध्यान से समझिएगा और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल यानी रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद, यानी जिसका पावर 1 हो। रैखिक मतलब पावर कितना होना चाहिए? पावर, पावर को ही बोलते हैं डिग्री, पावर को ही बोलते हैं डिग्री। जिसका डिग्री कितना होना चाहिए जी? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। जिसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 1। किसका हाईएस्ट पावर? तो वेरिएबल का। वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 1 होना चाहिए। वेरिएबल की पावर मैक्सिमम यानी अधिकतम कितना होना चाहिए? x। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हम मान लीजिए यहां लिख दिए x और यहां लिख दिए 1, तो यहां पावर x का देखेंगे यानी चर पद का। यहां देखिएगा अगर लिख देंगे हम 2x के पावर 4 -3, यहां लिख देंगे 3x² प्लस 2x 1। अगर एक और एग्जाम्पल यहां लिख देते हैं, चलिए थोड़ा समझते हैं इसको क्या है। तो ये हम लोग देख रहे हैं पावर, पद, तो पद नहीं देख रहे हैं इसमें। तो पद की बात करें तो 2 पद है, लेकिन हमें पद नहीं देखना है। हम लोग पद के आधार पर 4 पद पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं घात के आधार पर, डिग्री के आधार पर। तो हम किसका डिग्री देखेंगे? चर का। तो चर का कुछ नहीं है तो 1 है। तो एक कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद। इसके वेरिएबल का पावर 4 है, तो ये रेखीय बहुपद नहीं है। इसका वेरिएबल मैक्सिमम पावर कितना है जी? 2, तो ये भी रेखीय बहुपद नहीं है। हम लोग रेखीय बहुपद देखेंगे, वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग का ये रेखीय बहुपद है, ये 2 नहीं है। तो ये कह रहा है हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? x। तो एग्जाम्पल में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं x+1, x+2, x-5, यानी पावर सबका कितना है जी? यहाँ पावर, पावर यहाँ यानी इसका डिग्री, इसका डिग्री, इसका डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है। यानी ये हम लोग का रेखीय बहुपद। पद हम नहीं गिनेंगे कितना है। एग्जाम्पल ये भी हो सकता है 2x प्लस ये, तो इसका भी पावर कितना है? 1 ही है। आशा करता समझ में आ रहा होगा। इसको बोलते हैं क्या? लीनियर बहुपद यानी रेखीय बहुपद, यानी वह बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए उसको रेखीय बहुपद कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल कुछ यहाँ दिया हुआ है। जैसे डिग्री कितना हो जाए? डिग्री मतलब पावर कितना होना चाहिए आपका? 1, तो x के पावर 1, उसके साथ पद कितना जुड़ा उससे मतलब नहीं है। यहाँ x के पावर, यहाँ x के पावर 1 था, यहाँ भी x के पावर 1 था, तो ये रेखीय बहुपद।
अगले प्रकार पर चलते हैं, चौथा प्रकार है चलिए कह रहा है द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी द्विघातीय, द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, द्विघातीय यानी द्विघातीय बहुपद है ये, द्विघातीय बहुपद। यहां थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया है द्विघातीय बहुपद, आप सुधार लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है। द्विघातीय बहुपद ऐसे लिखा जाएगा, यानी पावर यानी डिग्री, यानी कि पावर कितना होना चाहिए जी, पावर 2 होना चाहिए, यानी डिग्री को ही पावर बोलते हैं हम लोग, जिसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लिखिए 4x के पावर 2 x प्लस 1, इसमें वेरिएबल देखिए कितना है, तो यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, यानी 2 इसमें वेरिएबल है, दोनों x ही है, लेकिन इसका पावर कितना है 2, तो हम लोग बोले हैं कि मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो ये द्विघातीय बहुपद है। इसका पावर 1 है, लेकिन इसको हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग को लेना है जो जिसका पावर ज्यादा हो उसका, यानी जिस चर का पावर ज्यादा हो वही बहुपद होता है, यानी ये द्विघातीय बहुपद है। और एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे 9x की पावर 2, ये भी कैसा बहुपद, द्विघातीय बहुपद है, एक पद में ही है, पद को हम नहीं देख रहे हैं, पावर को देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, द्विघातीय बहुपद है। कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे x 3x स्क्वायर 2x प्लस 7, तो ये भी क्या है जी, द्विघातीय बहुपद, इसका भी पावर कितना है जी, y स्क्वायर, यानी द्विघातीय बहुपद है। चलिए अगले बहुपद पर चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, अगला बहुपद है, इसका नाम है क्यूबिक पोलिनोमियल, घन बहुपद, या इसी के नाम है त्रिघातीय बहुपद। क्या नाम है इसका, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, इसी के नाम है घन बहुपद। घन मतलब क्यूब होता है, यानी जिसका पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 1, ऐसा लिख दिए, तो मैक्सिमम पावर कितना है जी, ये डिग्री हम लोग का है 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद हुआ। वहां लिखे y माइनस वाई प्लस वाई क्यू, ऐसे लिख दिए, तो इसका मैक्सिमम पावर देखिएगा 3 है, मैक्सिमम पावर कितना है जी, 3 है, तो त्रिघातीय बहुपद। लेकिन ये बहुपद के रूप में सजा नहीं है, तो सबसे पहले इसको बहुपद के रूप में सजाएंगे, आगे मैक्सिमम पावर वाला लिखते हैं, उसके बाद इसके कम वाला लिखते हैं, और तब उसको ऐसे लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड रूप हुआ। इसको ऐसे इधर उधर बिखर कर लिख दिया गया था, लेकिन ये हम लोग के स्टैंडर्ड रूप में, यानी पावर को घटते क्रम में लिखते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड रूप होता है। ये हम लोग का त्रिघातीय है, यानी हाईएस्ट पावर कितना है जी, 3 होगा, डिग्री इसका पावर मैक्सिमम 3 होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका कुछ एग्जांपल यहां दिया था 5x के पावर 3, यानी पावर कितना, मैक्सिमम 3, यहां भी बहुपद में यानी 2 चर हैं, चर यानी वेरिएबल है, उसका मान 3 है, पावर कितना है 3, तो त्रिघातीय बहुपद है। अगला बहुपद देखने वाले हैं त्रिघातीय, अगर 3 से ज्यादा तो उसको बोलते हैं हम लोग, एक यहां नोट कर लीजिएगा आप लोग, अगर 3 से ज्यादा घात वाला हो तो क्या बोलेंगे, 3 से ज्यादा घात हो तो उसको बहुघातीय बहुपद बोलते हैं, बहुघातीय बहुपद बोलते हैं। यानी क्या होना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए जी, डिग्री 3 से अधिक, 3 से अधिक, 3 से अधिक होगा, उसको बोलते हैं बहुघातीय बहुपद, यानी पावर x के पावर 4 हो सकता है, 5 होता है, 6 हो सकता है, y के पावर, यानी किसी चर का पावर 3 से अधिक होना चाहिए, उसको बहुघातीय बहुपद बोलते हैं। अब लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद है तो कैसे है, उसको पहचानेंगे कैसे, बहुपद कौन है, बहुपद कौन नहीं है। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है, इसको बहुत ही ध्यान से और समझिएगा, क्योंकि आएगा निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको उसको सॉल्व करना होगा। जैसे देखिए बहुपद के आगे सबसे पहले नियम हम लोग देखते हैं कि बहुपद का नियम क्या होता है। यहाँ कुछ नियम लिखे गए हैं बहुपद पहचानने का नियम। चलिए कह रहा है बहुपद पहचानने का नियम,
बहुपद को कैसे पहचाने, उससे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपके लक्ष्य क्या है, आप हमेशा बोर्ड में कैसे सफल होंगे। तो ध्यान रखना होगा निरंतर पढ़ाई। पढ़ाई एक ऐसा चीज है आपको अर्थ से लेकर फर्श से अर्थ तक पहुंचा सकता है, यानी शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो कहा गया है कि आपको अगर सक्सेस होना है, जीवन में सफल होना है, तो आपको कभी रुकना नहीं चाहिए। मार्टिन लूथर ने कहा था कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन कभी रुकिए मत। यानी कि आपको सफल होना है, अपने सपनों को पूरा करना होगा है, तो कभी रुकना नहीं चाहिए। हर जीवन में कभी सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, हर किसी को। आज आप लोग सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान मानते हैं, उनके पीछे वो कितना परिश्रम किए हैं। विराट कोहली के आप क्रिकेट का लीजेंड मानते हैं, किंग मानते हैं, उनके पीछे वो कितना प्रैक्टिस किए हैं। तो कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से होता है, आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, हम लोग आते हैं यहाँ बहुपद के पहचानने का तरीका क्या क्या है, कौन बहुपद होगा कौन। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होगा, यानी कि उसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पावर यानी बहुपद हमेशा पावर का घटते क्रम होगा, यानी कोई कोफिशिएंट n है, a है, और उसका n तक लिखते हैं। x कोई चर है, उसका पावर n है, फिर मान लीजिए कोफिशिएंट में से एक घटा लीजिए, पावर में से भी एक घटा लीजिए, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, मानक रूप है। पहला नियम कह रहा है बहुपद पहचानने का, चर यानी वेरिएबल, जैसे x y z ये कि घात मतलब पावर, जीरो या धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 डैश की संख्या होनी चाहिए। यानी चर की घात क्या होना चाहिए, 0 हो तभी चलेगा। चर की घात क्या होनी चाहिए, 0 हो। जैसे मान लीजिए चर की घात x का पावर 0, तो इसका वैल्यू 1, तो कौन सा बहुपद हो गया, स्थिर बहुपद हो गया, कांस्टेंट बहुपद हो गया, अभी बताया गया था। तो धनात्मक पूर्णांक यानी चर के पावर क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी चर के पावर हम x के हुए चर मान कर 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी क्या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पहले का नियम ये समझ में आप लोग का आया होगा। दूसरा क्या करा, चर यानी वेरिएबल, हर मतलब डिनोमिनेटर, यानी कोई संख्या हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ x बाई वाई लिखते हैं, चाहे a भी लिखते हैं, a b, तो ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग अंश, और नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर। तो अंश को बोलते हैं नोमिनेटर, नीचे को डिनोमिनेटर। तो ये कह रहा है यहाँ हर यानी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। चर मतलब एक्स वाई जेड, चर यानी कि एक्स वाई जेड अगर कोई है, वो कहाँ डिनोमिनेटर में हर के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो बहुपद नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बात करें तो हम लिख दिए 1/x + 1, ये बहुपद है जी नहीं। यहाँ हर में यहाँ आ गया x, ये बहुपद नहीं है। अगर हम लिख दें 1/x² + 1, ये बहुपद है, नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि ये हर में आ गया, यानी डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये बहुपद नहीं है। तीसरा कह रहा है चर रूट में के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी अगर चर है उसको रूट के अंदर हम x ऐसे लिख दें तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर ऐसे लिख देंगे तो ये तो नहीं है, लेकिन ये है तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, क्या बहुपद है, तो जी हाँ बहुपद है। x² का x चर से रूट से बाहर निकल गया, यानी ये होगा 2x + 1, ये बहुपद है। ये स्क्वायर से बाहर निकल गया, लेकिन x बाहर नहीं निकलेगा। तो रूट से बाहर कब निकलता है, जब जोड़ा लगता है। तो यहाँ 2 था तो 1 बाहर निकल गया, तो ध्यान रखना होगा कि रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिख दें कि 2x यहाँ इस तरह, तो इस पर रूट 2 पे है, चर पर नहीं है, तो ये बहुपद है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, क्या कह रहा है नियम।
तो पहला नियम कर रहा है चर क्या होना चाहिए कि उसका पावर 0 होना चाहिए या धनात्मक होना चाहिए। अगला चर का क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए चर। उसके बाद चर कर रहा है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। चौथा देखते हैं नियम, पद यानी टर्म संख्या सीमित होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बहुपद हम लिखे ऐसे 3x प्लस 2x3 5x9 ये अनंत तक चलता रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कर रहा है पद को सीमित होना चाहिए, नहीं फाइनाइट, मतलब हम ज्ञात कर सके, जैसे 1 पद 2 पद 4 पद 10 पद 12 पद 1000 पद इतना होना चाहिए। ये नहीं कि अनंत तक हो, तो ऐसा बहुपद नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे उससे इंपॉर्टेंट है, ये और इंपॉर्टेंट है। इस नियम को यानी आप ध्यान रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आपका आसानी होगा। अगला कह रहा है गुणांक कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट जस्ट हम लोग आगे पढ़े थे, कोफिशिएंट क्या होता है कि चर के आगे लगा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे हैं 2x², तो ये तो चर हो गया, इसके आगे लगा है 2, तो ये हम लोग का गुणांक है। क्या है जी, गुणांक है, यानी कोफिशिएंट। यानी गुणांक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो वास्तविक संख्या आपका बताया गया था। वास्तविक संख्या क्या होता है जी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनता है। यानी गुणांक कोफिशिएंट क्या हो सकता है जी, आपका रियल नंबर होना चाहिए, यानी वास्तविक संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखें, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 2x² ऐसे अंदर 2x² 3x प्लस 1, इसका कोफिशिएंट क्या है जी, ये तो अपरिमेय संख्या है, यहां ये परिमेय संख्या है। कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय हो सकता है, यानी रियल नंबर। इन दोनों से मिलकर बनता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। लेसन 1 में आपका फर्स्ट क्लास ही लिया था, उसमें बताया गया था संख्याओं के बारे में। तो आपको बताया गया था कि पीछे से आप रिवाइज करते चलिए, आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। पीछे से पढ़ाया जा रहा है, आप अगर पीछे से रिवीजन नहीं करते हैं तो उसको बार बार रिवीजन करिए। यानी पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करिए, नए चीज़ पढ़ने से ज़्यादा क्या रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा आपका मार्क्स उतना ही ज़्यादा आएगा। तो ये कह रहा है कुछ नियम था कि वो चर क्या होना चाहिए, चर के पावर 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। इन चर के पावर अगर हम माइनस में लिख दें, धनात्मक होगा माइनस में, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा 1/x। फिर से इस बार समझ लेते हैं कि धनात्मक होना चाहिए, यानी पावर, यानी चर ऋणात्मक निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, पॉजिटिव होना चाहिए। वो भी कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4, ई ना कि आपका फ्रैक्शन हो जाए। 1/2 नहीं होना चाहिए, 2/3 नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यानी धनात्मक करने का मतलब है कि पावर आपका फ्रैक्शन में नहीं, भिन्न में नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो कुछ हम एग्जांपल लिख रहे हैं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कौन बहुपद है आपको बताना होगा। जैसे मान लीजिए x, ये भी बहुपद है, अंदर रूट x, ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये रूट के अंदर है। अगर लिख दें x के पावर 1/2, ये भी बहुपद नहीं है। लिखे 2x 1/2 1, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि पावर 1/2 फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर हम लिख दें 3x अंदर रूट में 4, तो ये रूट सब पे है, तो ये भी बहुपद नहीं है। अगर लिख दें अंदर रूट 5, आप बाहर इसको लिख दें, क्या बहुपद है जी, बहुपद है। हम लिख दें 9/x प्लस 7, ये बहुपद है जी, नहीं बहुपद। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात है कि हर में नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ हर में था तो ये गलत हो गया। घात 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिख दें कि x के पावर -2 1, चाहे मान लीजिए लिख दें x प्लस 1, तो यहाँ पावर निगेटिव है। क्या है जी, निगेटिव, तो ये बहुपद नहीं होगा। एक नंबर आपका फिक्स आता है, प्रीवियस ईयर जब कराया जाएगा तो उसमें देखिएगा। पहचानने के लिए फिर से इस नियम को एक बार हम दोहरा देंगे। चलिए, आशा करते हैं आपको इस नियम को समझ में आया होगा। कोफिशिएंट आपका रियल नंबर हो सकता है, सीमित होना चाहिए, यानी आपका ये और ये यानी पांचों 4 गो नियम है, उसको आपको दिमाग में रहना चाहिए, तब आसानी से बहुपद पहचान सकते हैं। आपके लिए
कुछ प्रश्न लाया जाएगा और उसको आप करिएगा। अब लोग हम देखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने वाला है, इस बहुपद में क्या क्या पूछा जाता है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा।